मेरा तो क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे गुरुजी। क्या हो गया? अब वो ये साधना करने के लिए मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। क्या हो गया? कभी तो मन करता है, कभी नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही मतलब पूरा मन दिन बढ़िया रहता है, उसके बाद में जैसे ही बैठता हूँ, बैठने के बाद में बिल्कुल एकदम मन खिन्न हो जाता है। क्या हुआ? ध्यान भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही। आखिर दिक्कत क्या आ रही है, कुछ समस्या क्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। और मन ये भी है कि ऐसा भी ना कि इसको छोड़ दो, कोई दूसरी कर लो, तो उसके लिए भी मन तैयार नहीं है। ना तो इसी को पूरा कर पा रहा हूँ, ना किसी और को कर पा रहा हूँ। तो जैसे आप जो है जी। आपकी एज कितनी है? मेरी एज होगी तकरीबन 27-28 साल, 26-27 तो होगी। 30 मान लीजिए। हम्म। हम कह रहे हैं दुनियादारी आप नहीं जानते हैं, देखा है, जी। समझा है। प्रभु ने जी। इतना बुद्धि विवेक दिया है, आप अपना जी। व्यापार भी कर रहे हैं। जी। उसके सब कुछ जानते समझने के बाद जिंदगी की लगभग 50% अनुभव, जानकारी, सीख, धोखा, लाभ, हानि, हर चीज आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जी। 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 दुनियादारी का 50% अनुभव तो मिल ही गया होगा। जी। तो जब इतना सब कुछ मिलने के बाद में आप कम से कम इस चीज का तो निर्णय कर ही सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले खुद समझिए कि आखिर जी। ऐसा क्यों होता है, कब होता है। जी। तो अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, तब हम बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने देवी जी से भी प्रार्थना की है। देवी जी, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसका मतलब आभास कराएं या कुछ सपन के माध्यम से बताएं। नहीं बताएंगे। कुछ वहां से तो रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है गुरुजी कुछ कुछ। नहीं, इस मामले में आप कुछ और चीज अगर कहेंगे तो बल्कि वो हो जाएगा, जी ना। और तो, लेकिन ये चीज जब पूछेंगे ना तो आपको नहीं जानकारी जी मिलेगी। ना, बिल्कुल ना मिलेगी जानकारी। अब मैं तो बहुत बताते हैं। परेशान हूँ, समझ में ना आ रहा गुरुजी। हाँ, तो बिल्कुल ही परेशान होने वाली बात है, ये है। जी। कहते हैं ना कि जब आदमी को कोई बड़ी सफलता मिलनी होती है जी। तो उसके ठीक पहले का जो समय होता है बड़ा कठोर और बड़ा ही दुविधाजनक है। वो मतलब कि बिल्कुल गुरुजी, ऐसे ही है रो, यूं लगा लो मन इतनी जैसे दुखी है रो। आदमी जैसे होता ना कि धर्म संकट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल धर्म संकट ही चल रहा गुरुजी, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके पहले ऐसी ही स्थिति बनती बनती है जी। जिसे कहते हैं धर्म संकट। जी। तो यही है आपके साथ हो रहा। अब आप समझिए इस स्थिति को, समझिए और संभालिए। तो गुरुजी कैसे समझूं, मेरे तो दिमाग ही काम ना कर रहा, मैं क्या करूं। मैं इसीलिए तो समझना तो आज पड़ेगा, हार के देखिए। तुम्हारे पास फोन लगाया है मैंने। समझना पड़ेगा, ही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब समझू तो जब भी गुरुजी, ये मैं तो कभी अगर यह मार्ग पे संभालें, चला नहीं हूँ। इस चीज को नहीं संभालेंगे, नहीं दृढ़ता लाएंगे अपने जी। अंदर, तब तो फिर पहुंचते पहुंचते अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। जी। ये भी जान लीजिए। नहीं गुरुजी, आपकी बात मैं बिल्कुल रखता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं अपने अंदर में, मैं आपको बताया, खूब मैं मतलब दृढ़ता ला रहा हूँ। मतलब पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है, पूरे मतलब 24 घंटे वो जाप चलता रहता है, मानसिक जाप। अच्छी तरह से साफ सफाई, फूल इकट्ठे कर लूंगा, सब चीज की साफ सफाई कर दूंगा, कमरे वमरे की। और चिरागी जला के आराम से पहले ध्यान पे बैठ जाऊंगा, गुरु मंत्र कर लूंगा, और तुम्हारे गणेश मंत्र कर लूंगा, और तुम्हारे इंद्र देव का मंत्र कर लूंगा। जैसे ही देवी का मंत्र आता है गुरुजी, फिर पता नहीं, मन में बहुत कोशिश करता हूँ मगर ना गुरुजी, बैठने को मतलब नाम ही ना हो रहा। जी। जी, ये समस्या हो रही है गुरुजी। हाँ, तो जैसे हम यही आपसे कह रहे हैं जी। कि क्या ये समस्या पहले हो था? ना गुरुजी। क्या ये समस्या पहले था? नहीं, पहले तो ना था गुरुजी, पहले तो खूब बढ़िया तरह से जाप कर ले भाई।
हाँ तो बाकी अब तो मतलब ये है कि जब से आपने बताया है ना कि 4 लाख करना है, जी और उसको अब वो नहीं लग रहा गुरुजी के हो पा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, उसके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं अब, जी इसलिए दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो जैसे हमने जो बताया है जी तो उसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा। जी देखिए ऐसा है जी कि वो क्या है, दिव्य शक्ति। जी जी और वो हमेशा खुद के मर्जी का मालिक बन के रहना चाहती हैं, जी और आप जो कर रहे हैं जी वो आप इसलिए कर रहे हैं जी कि आप जो है खुद के मर्जी के मालिक उनको आप अपनी मर्जी के के मालिक बना अनुसार सके। जो है चलाना चाहते हैं जी 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 कि वो आपके मर्जी से चले। जी ठीक है, जी आप उनको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जी लेकिन वो चूंकि दिव्य शक्ति है तो वो तो यही चाहेंगे नहीं, जी मुझे अपनी मर्जी से चलना है। जी 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 तो आप ही समझिए, मैं किसी और की बात छोड़ी, मैं आपसे कह रहा हूँ, जी अगर आप जो है ये चाहते हैं कि वो आपके मर्जी से चले, जी जबकि वो एक दिव्य शक्ति है, जी तो बताइए बड़ा आसान होगा ये आपका चाहत? ना हो तो कठिन ही गुरु जी। ये जो झेल रहे हैं, जी झेल के नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा हो गुरु जी। एकदम दुनिया को भूल करके और एकदम दृढ़ संकल्प बना करके जी और हमारे आदेश का पालन करिए, जी तब आपको समझ में आएगा। जी जिस दिन वो दिव्य शक्ति साक्षात आपके सामने खड़ी हो जाएंगी ना, जी तब आपको समझ में आएगा जी 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 कि इतनी समस्या हमको आई क्यों। जी अरे इतना आसान नहीं है अरुण जी, जी जितना आसान लोग बताते हैं ना, जी 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 ये इतना आसान है नहीं। जी उनकी कृपा प्राप्त करना तो किसी के भी बस की बात है, वो कोई भी कर लेगा, जी 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 लेकिन जो चीज आप चाहते हैं वो चीज के लिए फिर उसके अनुसार फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी और मेहनत तो मान लीजिए ठीक है, संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए, जी निश्चय एकदम दृढ़ होना चाहिए। जी मतलब जैसे एक ठो कहावत होता है ना, जीना है तो साथ, मरना है तो साथ, दूसरा कोई लक्ष्य मेरा नहीं है। तो बस एकदम मन की भावनाओं को ना उखाड़ करके फेंक दीजिए कि मुझे अगर रहना है, जिंदा रहना है तो हमको यही करना है, कुछ भी हो जाए हम करेंगे 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 या मरेंगे। जी गुरु जी। बस साधना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान लोग बताते हैं यूट्यूब पे, जी सोशल मीडिया पे। जी 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 ये कर लो, ऐसे हो जाएगी, तो देवी आएंगी तो ये ला कर देंगी, वो ला कर देंगी, गुरु के बिना साधना कर लो, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। जी जब करना पड़ता है तब ना समझ में आता है। अब तो गुरु जी ऐसे है रही है लगा ले साहब, मैं तो खींच रहा हूँ उन्हें अपने माई। क्या चीज? अब तो मैं खींच रहा हूँ उन्हें अपनी तरफ जी, और वो खींच रही है अपनी तरफ। एकदम। अभी को देखिए, आप समझे बात को। बिल्कुल ये वाला हिसाब हो रहा है गुरु जी। मैं तो चाह रहा हूँ करना, और वो चाह रही है, वो समझा रही है कि तू छोड़ दे भाई, छोड़ दे छोड़ दे। हाँ बिल्कुल समस्या ये आ रही है भाई, गुरु जी। उनको फिर उनको आपके मर्जी से चलना पड़ जाएगा ना, बात ये है। जी अब वो आपके मर्जी से इतनी आसानी से चलेंगी जी भाई? रात तो गुरु जी ऐसा लग रहा मन, साधना तो करनी है, तू चिंता मत कर। अब तू एक काम कर, या मंत्र छोड़ और तू जो सावर मंत्र